नमस्कार। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर संगठन के स्तर पर समीक्षा चल रही है। पर्यवेक्षक भेजे गए हर जगह, मंडल स्तर से रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। वो रिपोर्ट राज्य और राज्य के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व तक आएगी। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष खुद उत्तर प्रदेश में रह के समीक्षा कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं कि आखिर चूक कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई। और इन सब समीक्षाओं के अलावा एक समीक्षा अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने स्तर से भी शुरू कर दी है। जी हाँ, रविवार से मुख्यमंत्री ने यह समीक्षा शुरू की है। हर दिन 2 मंडलों के सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य, यानी सभी तरह के पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मुख्यमंत्री 1 to 1 मिल रहे हैं। रविवार को देवीपाटन और अयोध्या मंडलों के जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने लंबी बातचीत की और सोमवार को मिर्जापुर और आजमगढ़ यहां के मंडलों के जनप्रतिनिधियों से उन्होंने बातचीत की। और एजेंडा एकमात्र यही कि चुनाव में प्रदर्शन निराशाजनक क्यों रहा, उसके पीछे आपकी समझ में क्या कारण है, शासन के स्तर पर क्या और होना चाहिए, और क्या ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण चुनाव में विपरीत परिणाम आए, अधिकारियों की भूमिका कैसी रही। ये मोटे तौर पर ये विषय है मुख्यमंत्री के इस अपनी समीक्षा के अभियान में। और ये अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री के साथ ही जो बैठक है ना, ये 2027 का रोड मैप तय करने के लिए भी है। भाजपा आप कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बैठक में जनप्रतिनिधि नौकरशाहों को लेकर जो टिप्पणियां कर रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, उन सुझावों को सरकार गंभीरता से लेगी, ये तय जान लीजिए। इसलिए आने वाले समय में आपको नौकरशाहों पर, सरकारी मशीनरी पर कड़ी कार्रवाई होते भी आप देख सकते हैं। वो तमाम अधिकारी जिनके चलते भाजपा के संगठन को, जनप्रतिनिधियों को लगता है कि उनको चुनाव में खराब परिणाम आए, उसमें अधिकारियों की भूमिका भी रही, उन्होंने सहयोग नहीं किया सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने में, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना तय है इस समीक्षा के बाद। अब चूंकि खुद मुख्यमंत्री के स्तर पर समीक्षा हो रही और अंतिम फैसला भी उन्हीं को लेना है, कार्रवाई का भी, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा विलंब होगा ऐसा नहीं लगता। और ये पूरी प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक सभी प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि, भाजपा के सभी जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री 1 to 1 मिल नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये बात हतप्रभ कर रही है कि उत्तर प्रदेश में इतने खराब परिणाम आए उसके लिए। इसलिए फिर मुख्यमंत्री ने फैसला किया, क्योंकि देखिए ये चुनाव था लोकसभा का, और अब जो चुनाव है वो विधानसभा का होना है। लोकसभा के चुनाव में जो परिस्थितियां बनी, भाजपा उनकी पुनरावृत्ति रोकना चाहती है हर सूरत में, हर कीमत पर 2027 के लिए।
2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर होगी। 2022 में अपनी सरकार को फिर से जनादेश दिलवा पाने में जब योगी जी सफल रहे तो स्वाभाविक तौर पर उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा हुआ। उससे उन्होंने 38 साल का उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि कोई मुख्यमंत्री अपनी सरकार को दोबारा चुनवा के लाया हो। लेकिन अब 24 के परिणामों ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों को स्तब्ध किया है, दोनों को डराया है, इतना ही जान लीजिए, दिल्ली को भी और लखनऊ को भी। किसी के चिंतन में भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो जाएगा। इसलिए केंद्र की समीक्षा अपने स्तर पर, संगठन की समीक्षा अपने स्तर पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समीक्षा मैं खुद करूंगा, सीधे जनप्रतिनिधियों के साथ। विधायक भी होंगे, विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी भी होंगे और लोकसभा के सदस्य भी होंगे, ताकि ग्राउंड जीरो की स्थिति मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनको पता लगे। विधायक, सांसद और संगठन जिलों में इनमें क्या कोई मतभेद था, कोई दूरियां थी? क्या सांसद और विधायकों के बीच में कुछ संवाद की कमी थी? क्या स्थानीय स्तर पर गुटबाजी थी? और सबसे बड़ा सवाल जो समीक्षा में है, इस मुख्यमंत्री की समीक्षा में, वो ये कि शासन की स्थिति क्या है। क्योंकि जो संगठन ने समीक्षा कराई है उसमें इस बात को बहुत प्रमुखता से लगभग हर स्थान पर उठाया गया कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, या अधिकारी ही सत्ता चला रहे हैं, या अधिकारी ही सर्वे सर्वा हो गए, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही। ये शिकायत आम है और जब मुख्यमंत्री अब मिल रहे हैं जनप्रतिनिधियों से ही, तो उसमें भी मेरी जानकारी है कि यही बात मूल रूप से आ रही है कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों ने अंडरमाइन कर दिया, यानी उनका अवमूल्यन कर दिया जनप्रतिनिधियों का, भाजपा के। जनता को लगता है कि सांसद की, विधायक की, एमएलसी की चल ही नहीं रही, उसकी हैसियत ही नहीं कि वो कुछ काम करा पाए। जो कुछ काम होगा वो अधिकारी ही करेंगे। ये जो भाव है ना जनप्रतिनिधियों में, ये भाव अंदर तक पैवस्त है उत्तर प्रदेश में। आप किसी जनप्रतिनिधि से बात करिए, वो अगर आप 5-10 मिनट उससे अंतरंगता से बात कर लेंगे और पूछेंगे भाई कैसा चल रहा है, तो वो ये कहेगा अरे आप डीएम एसपी किसी की सुन रहे हैं। ये जो भाव है ना, इस भाव की शिकायत मुख्यमंत्री के पास रविवार को भी आई, जिस वक्त वो अयोध्या और देवीपाटन के मंडलों के जनप्रतिनिधियों से मुखातिब थे, और सोमवार को भी आई जब वो आजमगढ़ और मिर्जापुर के मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे थे। इसलिए अब मुख्यमंत्री खुद नोट कर रहे हैं सुझाव और शिकायत दोनों। तो जब मुख्यमंत्री खुद 1-to-1 समीक्षा कर रहे हों और खुद सुझाव और शिकायत दोनों नोट कर रहे हों, तो मानकर चलिए कि एक्शन बड़ा होगा, कड़ा होगा, जल्दी होगा। धन्यवाद।